बीएचयू की एप्लीकेशन का वेट सभी लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। बट कोई बात नहीं, बीएचयू में पीएचडी एडमिशन लेने के बहुत से तरीके हैं। तो आज एक दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके थ्रू आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बहुत सारी सीट्स। अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गेट द फेलोशिप एंड गेट द एडमिशन थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यू मोड। So yes, I am talking about Indian Institute of Technology, which is a part of Banaras Hindu University, IIT. So IIT BHU के एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है फॉर पीएचडी प्रोग्राम इवन सेमेस्टर एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24। लास्ट डेट 15 नवंबर है। सो प्लीज़ दिवाली के चक्कर में इस डेट को भूल मत जाना। कई लोग फॉर्म मिस कर देते हैं एंड लास्ट में ये बोलते हैं कि सर हमको तो लगा अभी बहुत टाइम होगा, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन हमेशा बीएचयू जब भी निकालता है तो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो 31 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर इज द लास्ट डेट। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कन्फ्यूज़न हो जाता है इस फॉर्म के अंदर, बिकॉज प्रॉस्पेक्टस और इंस्ट्रक्शंस बहुत लेंदी होते हैं, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ आईआईटी। यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म जनरली शॉर्ट होते हैं। सो इसके अंदर कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी एंड फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। देखिए, पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी जो है दिस इज़ ओनली फॉर द परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ आईआईटी और द प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ आईआईटी और द एम्प्लॉय ऑफ अदर देन आईआईटी बीएचयू। सो ये अगर आप स्टूडेंट हो सो जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस कैटेगरी। फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, अगर आप एक्सटर्नली कहीं से फंडिंग मिल रही है बट आप काम यहाँ फुल टाइम करेंगे तब उसमें आते हैं। फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, आप काम यहाँ करेंगे बट स्पॉन्सरशिप आपको कोई और दे रहा है। तो आई गेस आप में से 80-90% लोग इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, चलिए उसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के, बट apart from this is very important to check this detailed brochure। बहुत ही क्लियरली दिया है, बहुत अच्छा दिया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इंस्टीट्यूट इज़ हैविंग 10 इंजीनियरिंग, 3 साइंस एंड अ ह्यूमैनिटी स्टडीज़ डिपार्टमेंट एंड 3 इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज़ में। कुछ लोग होते हैं ना, जोलॉजी में है, बॉटनी में है, बोलते हैं सर वहाँ तो डिपार्टमेंट नहीं है, बट वहाँ डिपार्टमेंट है। साइंस के बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप अलग अलग स्ट्रीम से होने के बाद भी आईआईटीज़ में एंटर कर सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप बीएचयू के फॉर्म का वेट कर रहे हो तो इससे पहले आईआईटी में ट्राई कर लो। अगर यहाँ हो जाता है सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द बीएचयू। फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटीज़ को दो, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ को, बिकॉज इनका कल्चर जो होता है आईआईटी का होता है। चलिए देखिए, पीएचडी प्रोग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल टाइम रेगुलर। तो आप में से 99% लोग इसी कैटेगरी में आने वाले हो, फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। मतलब अगर आपके पास फेलोशिप है तब भी इसी में आएंगे, फेलोशिप नहीं है, जीपैट है, गेट है, कुछ और नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, देन यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब सबसे पहले देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगा। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उन लोग का तो 60% मार्क्स रहता है कि 60% मार्क्स हो और आपके डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग। अब अगर हम मूव ऑन टू द नेक्स्ट इज़ साइंस एंड फार्मेसी। सो अगर हम फार्मेसी की बात करें तो इंजीनियरिंग के बाद ऑप्शन जो आता है दिस इज़ लाइक पीएचडी इन फार्मेसी, बिकॉज फार्मेसी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ, फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ये इंडिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फार्मेसी स्टार्ट हुआ था। तो अगर कोई फार्मेसी में करना चाहता है तो उसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी या फिर एलाइड डिसिप्लिन में। देखिए यहाँ एलाइड डिसिप्लिन लिखा हुआ है, इस एलाइड डिसिप्लिन का मतलब नीचे लिस्ट में देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के अंदर आप फार्मेसी के अलावा अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है और इसमें एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि नहीं, वो नीचे एक टेबल आएगी, आई विल शो यू।
तो 60% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद करना चाह रहे हो तो मिनिमम 75% होना चाहिए, फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप साइंस में पीएचडी करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स 60% होना चाहिए आपकी मास्टर्स की डिग्री, और अगर बैचलर्स की डिग्री कर रखी है तो 75, बट वो बैचलर 4 इयर्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीएससी करने के बाद आप डायरेक्टली एंटर कर जाओ। तो देखिए, बैचलर्स के बाद ये बहुत अच्छा स्कोप होता है कि बैचलर्स अगर आपका 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स में हो तो आप डायरेक्टली आईआईटीज़ के अंदर एंटर करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैचलर्स किया और आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इजीली इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स करो। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी के अंदर काफ़ी लोग ग्रुप में मैसेज भी कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लाइक ह्यूमैनिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो नीचे एलाइड दिखेंगे, अभी सेम है, मास्टर्स 60% और बैचलर अगर है तो 7.5। आर्किटेक्ट प्लानिंग है, देन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है जिसके अंदर सिस्टम इंजीनियरिंग है। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी आता है इसके अंदर। कुछ लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से करना चाहेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स हो जाता है और जॉब में बहुत ईजी रहता है। फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देखिए सबसे ज़्यादा लोग इसी में करते हैं, मटेरियल साइंस और टेक्नोलॉजी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। और अपने ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि हमको फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में, फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन, सो आपने अगर गेट और जीपैट क्वालिफाइड किया है देन 100% यू विल गेट द रिसर्च असिस्टेंटशिप, टीचिंग असिस्टेंटशिप, आई कैन से 37,000 पर मंथ। वो आपको इंस्टीट्यूट देगा, कोई ज़रूरत नहीं है जीपैट और गेट को देने की, वो वैसे भी नहीं देते हैं। और अगर आप ह्यूमैनिटी साइंस से कर रहे हैं तो आपके पास यूजीसी नेट एलएस कुछ भी है तब भी आपको मिलेगा, बट आपका नेट एलएस CPI 7 मतलब 70% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स होने चाहिए, देन यू विल गेट दिस। सो अब टीचिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं होता, आपको एक जस्ट टीचिंग के कुछ क्लासेस लेने होते हैं एज़ पर योर गाइड। वो गाइड आपको असाइन करेगा और आप ग्रेजुएट और मास्टर्स की क्लासेस लेते हो, और बहुत इजी रहता है प्रैक्टिकल में लेना, क्लासेस को लेना। दिस इज़ एज ईजी एज दैट। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, वो लोग वहाँ से कर रहे हैं। इफ़ यू वांट देन वी कैन गेट सम डायरेक्ट इंटरव्यू फ्रॉम द PhD स्कॉलर्स ऑफ IIT, बट नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा कि दैट सर यू वांट टू मीट द स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड इन PhD इन IIT दिल्ली, IIT BHU। अब नेशनल लेवल स्कॉलरशिप मतलब आपके पास आपकी खुद की फेलोशिप है, JRF, SRF, UGC, CSIR, DBT, किसी भी चीज़ की, किसी भी फंडिंग एजेंसी की आपके पास खुद की फंडिंग है। सो यू विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट से एक भी पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए एडमिशन दोज हु कम्स फ्रॉम द QIP प्रोग्राम। दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो लोग टीचिंग में है। फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, देखिए इसको डिटेल में नहीं लेते हैं बिकॉज इस कैटेगरी में कोई भी नहीं होगा। अगर कोई है तो मुझे बताए, मैं उसको फुल डिटेल बता दूंगा। सिंपल सा मीनिंग एक बता देता हूँ, फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपका IIT में होगा एज़ पर द एलिजिबिलिटी, एज़ पर द रूल। फुल टाइम एक्सटर्नल मतलब आप पूरे टाइम एक एक्सटर्नल कैंडिडेट रहोगे। कौन रह सकता है? फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन सम डाबर रिसर्च फाउंडेशन, सम फार्मा कंपनी जहाँ पर रिसर्च होती है, तो मैं काम करूँगा एक एक्सटर्नल R&D ऑर्गेनाइजेशन में और मेरा रजिस्ट्रेशन होगा IIT में। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडस्ट्री है, वो मेरे को सैलरी देगी और रजिस्ट्रेशन मेरा यहाँ चलता रहेगा, वर्क मैं वहाँ पे करूँगा। दिस इज़ द थिंग। और उसके बाद एज़ पर इंस्टीट्यूशन मुझे आना पड़ेगा अपने DRC के लिए, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिससे कि PhD कंटिन्यू होती रहे और टाइम पे ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। देखिए, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड होता है मतलब कि आप फुल टाइम कैंपस में रहोगे बट स्पॉन्सर्ड हो, आपका रजिस्ट्रेशन, आपके फेलोशिप स्पॉन्सर्ड है।
ये होता है ज़्यादातर टीचिंग इंस्टीट्यूशन में, R&D इंस्टीट्यूशन में, जो बोलते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉई हैं, दैट दे वांट टू डू द PhD from IIT, and I'm giving a full support, full financial support, full recommendation that he or she will go in your institution and take the registration and proceed for the admission. तो आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉयर से आपको नोड्यूस देना पड़ता है, एंड यू कैन कम हेयर एंड यू विल गेट द फेलोशिप फ्रॉम योर फंडिंग इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज़ द थिंग फॉर दिस कैटेगरी. अब और जो कैटेगरी है कुछ मिनिस्ट्रीज़ की हैं, पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है. पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन यहीं के परमानेंट एम्प्लॉयज़ का होता है. सो इफ़ you are working like some technical post, some research assistant, some scientific officer, then you just join this PhD and proceed your work. तो ये बहुत अच्छा होता है उन लोग के लिए जो लोग जॉब में है. अब ये स्पॉन्सर्ड सीट है, ये भी नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा. इन लोग के साथ कुछ MOU साइन है, इसीलिए इन स्टूडेंट्स को ये लोग लेते हैं. सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख ही लिया, आप किसी भी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. नाउ कैटेगरी की रिजर्वेशन की अगर बात करेंगे तो एज इट इज़ एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल सबको रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST एंड OBC जितना रिजर्वेशन का पॉलिसी चल रहा है. नाउ दिस इज़ अ टेबल जिसके अंदर आप देख सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं ना मैं अलाइड में, मुझे सिरेमिक इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है बट आई एम फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंसेज, मेरा मास्टर्स बायोलॉजिकल साइंसेज, तो क्या मैं ले सकता हूँ? सो येस, बिकॉज दिस मास्टर्स डिग्रीज इन बायोलॉजिकल साइंसेज इज़ अलाइड कैटेगरी. सो अलाइड डिसिप्लिन के सारे लोग यहाँ ले सकते हैं जिनके पास ये ब्रांच है. सिमिलरली केमिकल के अंदर हो गया, सिविल के अंदर हो गया, और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़, मेटलर्जी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस. देखिए अगर आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कर रखा है तब भी आप फार्मा में ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है तब भी आप ले सकते हो. सिमिलरली कोई भी सब्जेक्ट से किया है देन यू आर एलिजिबल इन फिज़िक्स डिपार्टमेंट, यहाँ से किया है तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. नाउ आई गेस कि अलाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ये रिसर्च एरियाज़ हैं कुछ जिन पे ये लोग काम कर रहे हैं. ये बेसिक टॉपिक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं टॉपिक पे बनाना है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन टर्म. लाइक देखिए फार्मेसी में उन्होंने लिख दिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ ऑफ नो यूज़, दिस इज़ अ कॉमन वर्ड, दिस इज़ अ कॉमन फील्ड. सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन कि हाँ ये लोग किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं. ये टेबल ये दिखाती है, जो आप ये मत सोचिएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है, ये टोटल नंबर सीट्स नहीं है. आपके पास अगर फेलोशिप नहीं है, आप गेट GPAT के थ्रू एंटर कर रहे हो, नेट के थ्रू एंटर कर रहे हो, LS के थ्रू एंटर कर रहे हो, तो ये वो सीट्स हैं जिसमें ये लोग खुद पैसा देंगे आपको, खुद फेलोशिप देने वाले हैं. तो 246 इज़ अ ह्यूज नंबर, वेरी गुड. सो यू जस्ट अप्लाई दीज फॉर्म्स, और कोई भी डाउट होगा सो जस्ट लेट मी नो. ये R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कराती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में काम करता है, NCCBM में काम करता है, तो वो लोग डायरेक्टली इनका टाई अप है, आराम से इसमें कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही क्लियर प्रॉस्पेक्टस है. स्टिल अगर किसी को कोई भी कैटेगरी या रूल्स समझ में नहीं आया IIT BHU का, सो जस्ट लेट मी नो, कमेंट करिए, ग्रुप में ज्वाइन करिए. रेगुलर डिस्कशन चल रहा है IIT BHU के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म राइट नाउ to apply for the PhD admission. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.